जाते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी के रूपनगर में बिजली विभाग के मीटर रीडर पर जानलेवा हमला, थाने में की गई शिकायत। झारखंड संथाल स्टूडेंट यूनियन का उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना, ओल चिकी भाषा को सभी सरकारी स्कूलों में शुरू करने की मांग। जमशेदपुर के आयरन स्लैग पिकर्स लेबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा टाटा कंपनी के स्लैग रोड स्थित एंट्री गेट को जाम कर किया गया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। सोनारी के रूपनगर में बुधवार को बिजली विभाग के मीटर रीडर पर जानलेवा हमला हुआ है। मीटर रीडर निर्मल कुमार मिश्रा रूपनगर में राम प्रसाद के घर मीटर रीडिंग करने गए थे। राम प्रसाद का बिजली का बिल 1300 आया था। बताते हैं कि राम प्रसाद उग्र हो गए कि उनका 1300 का बिल कैसे आया। इसी बात को लेकर उन्होंने विमल कुमार मिश्रा से मारपीट की। विमल कुमार मिश्रा का आरोप है कि मारपीट में राम प्रसाद के घर की महिलाएं भी शामिल रही। घटना की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे। इसके बाद वह मीटर रीडर को लेकर सोनारी थाना पहुंचे और मामले में राम प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कंज्यूमर नंबर OSB 4004 राम प्रसाद के नाम से है। बिल इस माह जो है करीब 1300 रुपये का निकला। महिला और उसका बेटा बोला कि इतना बिल कैसे निकल गया। निकले कि जो है जो बिल निकला है वो मीटर से ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो जाइए ऑफिस और जो है उसको दिखा लीजिए। इसी पर जो है उसका बेटा सागर दास हमारे साथ मारपीट करने लगा, जिसमें जो है हमारे बाएं आँख के पास कट गया और ब्लीडिंग होने लगा। वो उसके घर का महिला लोग भी था 2 जन। संथाल स्टूडेंट यूनियन झारखंड की सलमा हांसदा का कहना है कि जब गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया की पढ़ाई हो सकती है तो झारखंड में ओल चिकी भाषा की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि झारखंड में 9 लाख आदिवासी हैं और 1300 स्कूल हैं, जिसमें 600-700 मध्य विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों में संथाली ओल चिकी की पढ़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों से इस झारखंड में आदिवासी का ही राज रहा। अभी भी आदिवासी ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वह ओल चिकी भाषा को सभी सरकारी स्कूलों में शुरू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी मात्र 11 शिक्षकों की बहाली संथाली ओल चिकी लिपि पढ़ाने के लिए हुई है, जबकि बांग्ला में 21 शिक्षकों की बहाली निकली है। उनका कहना था कि अगर ऐसा आदिवासी मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो यह बहुत गलत बात है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। वहीं एक अन्य पदाधिकारी सरस्वती मुर्मू का कहना है कि प्रत्येक जिले के प्रत्येक सरकारी स्कूल में ओल चिकी भाषा के लिए शिक्षक की बहाली हो। उन्होंने कहा कि अभी कुछ जगहों पर घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली की गई है, जो पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत से जिन्होंने संथाली ओल चिकी लिपि भाषा की पढ़ाई की है, उन्हें शिक्षक की बहाली नहीं होने के कारण कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सभी लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया, नारेबाजी की और तख्त लेकर प्रदर्शन किया। मैथ्स है, साइंस है और हिंदी है, संस्कृत है, उन सभी भाषाओं के लिए जब यहाँ पे स्थायी रूप से टीचर का बहाली होता है तो हमारे संथाली के लिए अस्थायी रूप से घंटे आधारित पे और यहाँ पे हम लोग अपने हक और अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कल परसों ही हाल में ही हुल दिवस पार हुआ है। हुल भी एक ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी हमारे जो वीर सिद्धू कान्हू जी के द्वारा। और आज हम लोग यहाँ पे अपने भाषा के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए हैं। हम लोग भी हुल का उलगुलान किए हैं और आज हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। सरकार तक पहुँचाने का हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, आज तो 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं, आने वाले दिन बहुत जल्द ही हम लोग अनशन पे भी बैठेंगे अनिश्चित। जमशेदपुर के आयरन स्लैग पिकर्स लेबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा टाटा कंपनी के स्लैग रोड स्थित एंट्री गेट को जाम कर प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है।
इनके अनुसार पूर्व में कंपनी से निकलने वाले स्लैग पर तमाम स्लैग पिकर्स का अधिकार था और उसी से बोल्डर आदि चुनकर तमाम स्लैग पिकर्स अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से कंपनी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से स्लैग को निजी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है, जिससे स्लैग पिकर्स का रोजगार बंद हो गया है और तकरीबन 1000 स्लैग पिकर्स व उनके परिवार भुखमरी की स्थिति में आ चुके हैं। इन्होंने मांग उठाई है कि पूरी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए ताकि तमाम स्लैग पिकर्स की रोजी चल सके। स्लैग पिकर्स एसोसिएशन के बैनर के तले यहाँ जितने भी स्लैग पिकर्स हैं उनकी मांगों को हमने रखा। मांग में ये है कि कंपनी की जितनी वेस्ट मटेरियल्स है वो स्लैग पिकर्स को मिलना चाहिए, उनके एसोसिएशन को मिलना चाहिए, जो कि उनके पुराने बायलॉज और नए बायलॉज के हिसाब से भी है। परंतु कंपनी के जो बड़े अफसर हैं, बड़े साहब हैं, जिनके हाथों में ये सब है, जिनमें से एक नाम अभय नारायण सिंह और एक तारापुर कंपनी के अरुण करण सिंह का नाम आ रहा है। इन सब की मिली भगत के कारण जो भी वेस्ट मटेरियल है और स्लैग्स है वो एसोसिएशन को ना मिलकर प्राइवेट ठेकेदारों को मिल रहा है, जो कि आज जिसके कारण सारे स्लैग पिकर्स मरना स्थिति में आ चुके हैं। जब किसी चीज़ का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, जिसके कारण आज सारे लोग जब इन्होंने देखा कि अब हम मर ही रहे हैं तो क्यों ना हम कंपनी गेट जाम करें और उन्हें चेताएं कि आगे हम यहाँ आत्मदाह ही करेंगे जब मरना है हमें। गोलमुरी केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आज प्रथम दिन कलश यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें अपार संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। 4000 से भी अधिक महिलाओं ने कलश लेकर दुम्हानी से गोलमुरी बजरंगबली चौक से केबल टाउन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तक की यात्रा की। आज प्रथम दिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश लेकर महिलाओं ने मंदिर के प्रांगण में रखकर पूजा अर्चना की। मंदिर के संरक्षक सरजू राय ने बताया कि आगे 4 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना कार्यक्रम चलता रहेगा। कल से प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में देवी देवताओं का पूजन, आवाहन, स्नान आदि कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि पटना से और भारत के अलग अलग पवित्र स्थान से ऋषि मुनि और विद्वानों को बुलाया गया है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ कार्यक्रम में भाग लेंगे। कलश यात्रा के पश्चात भक्तों के लिए भोग की भी व्यवस्था की गई थी। बुधवार तड़के टाटा स्टील के गुंजा पार्टी की ओर से सापची थाना अंतर्गत एमजीएम अस्पताल से सटे लोजपा के पार्टी कार्यालय को जमींदोज कर दिया गया। इसको लेकर लोजपा नेता बबलू प्रसाद दांगी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई बताई। उन्होंने टाटा स्टील लैंड विभाग के खिलाफ केस करने की बात कही है। साथ ही जिला प्रशासन से सवाल पूछा है कि जब अन्य पार्टियों का कार्यालय अवैध जमीन पर संचालित हो रहा है तो लोजपा के पार्टी कार्यालय को किसके इशारे पर तोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील लैंड विभाग के गुंडों ने रात के अंधेरे में चोरी छिपे पार्टी कार्यालय को तोड़ा है। इसकी शिकायत पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान को भी की जाएगी। आज पूरे जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पे सभी पार्टी की कार्यालय बना हुआ है। इट मीन्स रोड के एकदम सटा हुआ भी बना हुआ है और नहीं तोड़ा गया। आज मैं यहाँ के डीसी महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आज चिराग पासवान जी का जो एमजीएम गोलचक्कर तर कार्यालय बना है वो किस कारण से तोड़ा गया है। और मैं यहाँ का एसडीएम से भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि इस कार्यालय को चिराग पासवान जी की भव्य कार्यालय बना गया था, किस आपत्ति के कारण इसको तोड़ा गया। और अगर सभी पार्टी की जमशेदपुर में मानगो थाना के बगल में मेन रोड में कार्यालय है, आपको बीजेपी का कार्यालय बना हुआ है, सब आज कई वर्षों से कार्यालय चल रहा है। जब वो कार्यालय को नहीं टाटा लैंड ने तोड़ा है तो क्यों ऐसा तोड़ा गया, क्या मतलब की आपत्ति है चिराग जी से। सरायकेला खरसावां जिला के NH32 टाटा पुरुलिया राज्य मार्ग स्थित बैंक ऑफ इंडिया नीमडी में नाराज खाताधारियों ने बैंक में धरना दिया। यह घटना सरायकेला खरसावां जिला के नीमडी थाना क्षेत्र की है, जहां NH32 टाटा पुरुलिया राज्य मार्ग स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की लापरवाही के कारण भड़के उपभोक्ता बैंक के अंदर धरना पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 महिलाएं कुछ दिनों से अपने चेक द्वारा भुगतान लेने आ रही हैं, किंतु दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके खाते से भुगतान नहीं करने और कल आने की बात करने के कारण वे लोग नाराज होकर धरना पर बैठी हैं। उनका कहना है कि हमें भुगतान करो, नहीं तो हम लोग बैंक से बाहर नहीं जाएंगे।
सभी उपभोक्ता बैंक के अंदर हैं और दोनों तरफ से गेट लगाया गया है। तब से लाइन में खड़े थे पैसा लेने के लिए, लेकिन चार्ज जब जैसे बज गया बोलता आज नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि 4 बजे से हम लोग 2:30 बजे से खड़े क्यों नहीं मिलेगा। नहीं बोलता अब हम बोले कि पहले आप टोकन देना चाहिए, तब 3 बजे के बाद या तो बाद आप नंबर गिन लेते, इसके बाद नहीं मिलेगा। पहले बोल देते हम लोग 2:30 बजे रहने के बाद क्यों नहीं पैसा मिला। नहीं मिलेगा बाबू, कल जाओ, स्टाफ का कमी है, ये है, इस तरह का बहाना करते हैं। हम लोग यूनिटी बनाए कि पैसा आज मिलना चाहिए। हम लोग 2:30 बजे से आप सिस्टम से चलाइएगा, बैंक कैसे चलाइएगा। हाँ, तो बोले नहीं मिलेगा, देखिए स्टाफ का कमी है, बहुत तरह का बहाना करने लगा। हम लोग जिद में अड़े हैं कि पैसा लेके ही जाएंगे आज। हाँ, इस तरह से यूनियन बनाने के बाद हम लोग जिद में अड़े, तब जाने फिर मीडिया को भी फ़ोन किया गया, मीडिया आया, तब उसके बाद हम लोग को जितना चेक वगैरह था सब जमा लिया, बाद में पैसा दिया गया। लेकिन ये बैंक में आए दिन ये होते रहता, डेली का ये रूटीन है। स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति संरक्षण का संदेश देने के साथ प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम का संकल्प को जीवन में आत्मसात करने के उद्देश्य से काशीडीह हाई स्कूल के जूनियर विंग के बच्चों द्वारा बुधवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। स्कूल के कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीता मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के माध्यम से समाज को प्रकृति संरक्षण का संदेश देना है। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की, साथ ही इसी सफल बनाने में स्कूल के प्रिंसिपल एवं टीचिंग स्टाफ की सराहना की। इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट संगीता दुबे कर रही है। आज काशीडीह हाई स्कूल में टीचर संगीता दुबे के नेतृत्व में स्टैंडर्ड 1 to 5 के बच्चे वन महोत्सव बड़े ही जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज के दिन ये बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए पेड़ लगाने का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम लगाओ का आह्वान किया है, उसको भी गति देने हेतु हम लोगों ने आज ये प्रयोजन किया है। इसके माध्यम से बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम, सद्भाव और वातावरण को शुद्ध और अपने समाज को प्रदूषण मुक्त करने का इन्होंने आज संकल्प लिया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।